जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, आरपीएफ भर्ती 2024 में काफ़ी सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा और हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आप अपनी अब पक्की ही समझिए। जी हाँ, कब तक एग्ज़ाम डेट आप सभी को मिलने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एडमिट कार्ड वगैरह कब तक आएंगे, घर बैठे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बुक ना कोई कुछ किसी का बैच, कैसे वही बताऊंगा। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों के मन में एक नई चीज़ आ गई होगी कि बिना बुक की तैयारी और बिना किसी बैच के। तो जी हाँ, बस ये काम आपको करना है और आपकी नौकरी पक्की। जानेंगे कैसे होगा 100% एग्ज़ाम पास इस वीडियो के अंदर, जो कि एक नया और यूनिक तरीका है जो आज तक किसी ने अभी तक यूट्यूब पर नहीं बताया है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि इसी यूनिक तरीके से मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और ये दूसरा एग्ज़ाम है जो मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी काफ़ी एग्ज़ाम जो है पास किए हैं और ये तीसरा एग्ज़ाम है जो मैंने यहाँ पर पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट में नाम भी, ये फाइनल लिस्ट में नाम है, ठीक है। तो कैसे मैंने ये एग्ज़ाम पास किए, क्या है वो यूनिक तरीका, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी वर्दी चाहिए, आपका भी सपना है कि हम वर्दी पहने, इस बार हमारा भी सिलेक्शन हो, इस बार हम भी अपने जो है अपने माँ बाप का जो नाम है वो रोशन करें, तो इसके लिए ध्यान से समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो, अगर आपने आरपीएफ, कांस्टेबल या एसआई किसी में भी फॉर्म फिलअप किया है या दोनों में फॉर्म फिलअप किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी से। कैसे? जी हाँ, पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आए, क्योंकि भाई आप सभी को पता है अगर हम वो चीज़ पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में आएगी तो हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से पास हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, मैंने आप सभी लोगों के लिए पूरे यूट्यूब पर सबसे अलग एक नई टेक्निक दोस्त ईजाद की है, वो है हमारे खुद के नोट्स। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि कोई किसी की बुक से पढ़ लेता है, कोई किसी का कोर्स ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया देखते हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम भी उनकी तरह ही चलेंगे, उनकी तरह ही ऐसे तैयारी करेंगे, तो हम भी उनकी तरह ही दोस्तों रह जाएंगे और सेम बराबर नंबर आएंगे। लेकिन अगर उनसे अलग हट के कुछ तैयारी करते हैं तो ही हम उनको पीछे पछाड़ सकते हैं, तो ही हम उनसे आगे निकल सकते हैं। क्योंकि अगर भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ ही बन के रह जाओगे, अगर भीड़ से अलग चलोगे तो कुछ नया कर जाओगे। ये एक फेमस दोस्तों यहाँ पर डायलॉग है और ये वास्तव में ही काम करेगा इन नोट्स से पढ़े करके। कैसे? देखिए, तो ये 500 रुपये के जो नोट्स हैं जो हमने अपनी मेहनत से तैयार किए हैं, दिन रात एक करके, क्योंकि ये जो नोट्स हैं कम से कम 6 महीने में तैयार हुए हैं। ये हम आपको मात्र 99 में दे रहे हैं। 500 रुपये आपको नहीं देना है, केवल और केवल दोस्तों 99 रुपये में ये नोट्स आपको मिल रहे हैं। और ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। अब आप बोलेंगे भैया आप नोट्स कैसे खरीद सकते हैं? तो देखो, नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है जो कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर दिया हुआ है, 6396 45 35 92, और सिलेक्शन अब आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। जी हाँ, कैसे? देखो, यहाँ पर हमने इस पीडीएफ में, इस नोट्स में ऐसा क्या किया है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने जो अपने इस 4 से 5 साल के एक एक्सपीरियंस में जो देखा है कंपटीशन में, वो चीज़ मैं समझ चुका हूँ। और कंपटीशन की हम दोस्तों जो है यहाँ पर रीड पर जो उसकी बॉन्ड रहती है, जो दोस्तों उसकी बॉन्ड है उस पर दोस्तों वार कर रहे हैं, उसकी हड्डी पर वार कर रहे हैं, ताकि दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो ना इधर भग सके ना इधर भग सके। बिल्कुल 100% आपके हाथ में होगा। और जो स्टार आप देख पा रहे हैं ना, ये जो देख पा रहे हैं, ये आपके कंधों पर भी दोस्तों चमचमाएंगे अगर आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करते हैं। मेरे कहने से मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ है ना, एक नई चीज़ है और कंपटीशन लाइन में एक नया तहलका है ये, ठीक है। तो बस इतना मेरे कहने से मान लेना, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो ले सकता है। ऐसा नहीं समझना कि भैया मैं आपसे पैसे लूट रहा हूँ, ये 99 रुपये ले रहा हूँ। वो सब छोटी सोच वाले बंदे सोचते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 100 रुपये आप दिन भर में दोस्तों कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसी चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जहाँ आपको करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जब बात अपनी पढ़ाई की, अपने करियर की आती है, तो लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, अरे भाई लूट तो नहीं रहा है, क्या 100 रुपये बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, ये सब सोचने लगते हैं। और 100 रुपये की दोस्तों क्या औकात है, आप खुद देखना। जब आप कहीं पार्टी में जाएँ, अपने दोस्तों के साथ किसी शादी में जाएँ, कहीं भी जाए ना, तो 100 रुपये यूँ खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप वहाँ नहीं सोचते होंगे, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, छोटी सोच को
अलग साइड में रख के एक बार ज़रूर देखें कि मैंने आप लोगों के लिए क्या एक नया फॉर्मूला निजात किया है। अब दोस्तों जानते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखो, एग्ज़ाम डेट का जानने से पहले कुछ और भी रेलवे के एग्ज़ाम पेंडिंग में चल रहे हैं, तो रेलवे सबसे पहले उन पर फोकस कर रहा है। जी हाँ, जैसे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो गया हो, ALP का एग्ज़ाम है, तो अभी फ़िलहाल इनके कराने के चक्कर में जो है अभी फ़िलहाल आपकी जो डेट है वो पेंडिंग में रखी हुई है RPF की, क्योंकि RPF से पहले तो ये वाली वैकेंसी भी है, इनको भी कंप्लीट कराना है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये वैकेंसी भी ऑनलाइन ही होती है, इनका फॉर्म भी दोस्तों मतलब ऑनलाइन फिलअप हुआ है और इनका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। तो इतना सारा तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है कि सारा एग्ज़ाम एक साथ करा ली जाए, क्योंकि इसमें भी कम से कम 40 लाख स्टूडेंट है, तो एग्ज़ाम तो इनका भी कराना है। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है मेरे भाई कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है ALP और टेक्नीशियन का, वो जाने वाला है दोस्तों अगस्त के बाद। जी हाँ, अगस्त के बाद सितंबर में। और आपका जो रेलवे RPF का जो एग्ज़ाम है वो जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर में। जी हाँ, ध्यान रखना इस बात को, अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में ये समझिए कि फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि भाई कुछ भी चुनाव वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। जून में ही रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, तो और सरकार भी बन जाएगी, प्रधानमंत्री भी एक नया यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा कि कौन चेहरा रहेगा प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो वो भी हमारे सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस हमको ध्यान रखना है वो ये है कि हमारी तैयारी कितनी ज़्यादा है, क्या हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान में रख कर चलना है। और मैं एक बार फिर आप सभी से बोलूँगा कि किसी ऐसे छोटे मोटे दोस्तों, अपने दोस्त जो होते हैं भाई, जो गलियों में ज्ञान देने तक ही सीमित होते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उनका जो ज्ञान है सिर्फ गलियों तक सीमित है। वो बाहर जाके देखेंगे ना तो वो उनका मुंह बंद हो जाता है। तो ऐसे लोग भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं अपनी लाइफ में, जो अपने दोस्तों के चक्कर में आके कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों कर लेते हैं कि भैया ये सही, अरे भाई तुझे ज़्यादा पता है, ये सही है, अरे वो झूठ बोल रहा है यार, मतलब उसकी बातों को ही समझ लेते हैं 100% सही बोल रहा है। लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ गलियों में ही ज्ञान देते हैं, उनको पता तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद ना करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, और मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जब मेरे पास आते हैं PDF लेने के लिए, तो पता क्या बोलते हैं, भैया हमारा दो दोस्त वो तो ये बोल रहा था कि यहाँ से तैयारी मत करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे करो तैयारी। अगर उसका सिलेक्शन वास्तव में हो गया है तो सिलेक्शन देने से पहले, मतलब सिलेक्शन जो नहीं हुआ था उसका, उससे पहले वो क्या करता था, ठीक है। अगर उसका सिलेक्शन वैसे तुक्के से हुआ है तो वो क्या दे रहा है, अगर अच्छे से उसने पढ़ाई की होगी ना तो वो गलत सलाह किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। तो मेरे कहने से बस एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने कॉमन सेंस से इतनी बात भी नहीं सोच सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि भाई आप 18 से प्लस हो चुके हैं, आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है। अब आपको अपनी तर्क बुद्धि से खुद सोचना होगा कि मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। मैं समझ सकता हूँ 1-2 बार मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मिस्टेक से ही, गलतियों से ही इंसान जो है सुधार करता है अपने अंदर। गलतियों से ही उसको पता चलता है कि हाँ ये गलत है ये सही है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो आप सभी तैयार हो जाइए अपने एग्ज़ाम के लिए। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। तो वो सबसे बड़े मूर्ख लोग होते हैं, बुरा लग रहा होगा उनको सुनने में, लेकिन मूर्ख लोग उनमें ही होते हैं, वो कभी सिलेक्शन के हकदार नहीं होते हैं। वो सिलेक्शन से बाहर ही आपको देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन का हकदार वो होता है जो मतलब आपकी एग्ज़ाम डेट आने से पहले ही तैयारी कर रहा हो। उसको पता है कि भैया मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है, तो मैं तैयारी क्यों नहीं करूं, ठीक है। जो सिलेक्शन के हकदार नहीं है वो आज भी तैयारी नहीं करेंगे, और रिजल्ट आने के बाद भी, मतलब जो आपकी एग्जाम डेट है उसके बाद भी तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा, कहाँ से तैयारी कर लेंगे। तो मेरी बात से अगर सहमत हैं तो तैयार हो जाइए दोस्तों अभी PDF लेने के लिए। जिसको भी चाहिए एक बार ज़रूर मैसेज कीजिए और ज़रूर एक बार देखिए कि हाँ मैंने क्या आप लोगों के लिए नया फॉर्मूला ईजाद किया है, क्या है दोस्तों ये नई टेक्निक जिससे एग्जाम में भर भर के सिलेक्शन होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।